सोचिए, हमारे सौरमंडल में एक ऐसी दुनिया है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी की जुड़वा हो सकती थी, लेकिन वो एक जलता हुआ नर्क बन गई। तो चलिए इस ग्रहीय रहस्य की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर शुक्र के साथ हुआ क्या। अगर पृथ्वी और शुक्र को एक साथ देखें तो पहली नज़र में लगेगा कि ये तो बिल्कुल जुड़वां हैं। उनका आकार, उनका वजन, उनकी बनावट, सब कुछ, मतलब लगभग सब कुछ एक जैसा है। पर कहानी यही पलट जाती है। जहां हमारी पृथ्वी जीवन से गुलजार है, वहीं शुक्र एक ऐसी आग की भट्टी है जहां का तापमान शीशे तक को पिघला सकता है। और दबाव, अरे दबाव तो इतना कि ऐसा महसूस हो मानो समुद्र में 900 मीटर नीचे हो। तो पैदा तो ये जुड़वां हुए थे, पर आज इनकी राहें बिल्कुल जुदा हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? इसे समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, करीब 4 अरब साल पीछे। हमें एक तरह से एक प्लैनेटरी क्राइम सीन की जांच करनी है, एक ऐसी जगह की जहां एक पूरी की पूरी दुनिया रहने लायक नहीं रही। आज इस बात पर यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन एक वक्त था जब शुक्र भी पृथ्वी की ही तरह जीवन के लिए बिल्कुल सही जगह पर था। जी हां, वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले शुक्र की सतह पर भी तरल पानी के बड़े बड़े महासागर हुआ करते थे, और तो और वो शायद 2 अरब साल तक रहने लायक भी रहा हो। सोचिए, ये वो समय है जो पृथ्वी पर जटिल जीवन के विकसित होने में लगे समय से भी ज्यादा है। तो फिर आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? इस पूरी कहानी का जो मुख्य विलेन है, जो प्राइम सस्पेक्ट है, वो एक ही है, एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने शुक्र की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हुआ ये कि एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो गई जिसे कोई नहीं रोक सका। देखिए, जैसे जैसे हमारा सूरज और गर्म होता गया, शुक्र के महासागर भाप बनकर उड़ने लगे। अब ये जो पानी की भाप है, ये खुद एक बहुत ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है, तो इसने और ज्यादा गर्मी को ग्रह पर रोक लिया। इससे और पानी भाप बना, और ज्यादा गर्मी रुकी, और ये एक ऐसा दुष्चक्र बन गया जो तब तक चलता रहा जब तक कि शुक्र के सारे महासागर उबलकर खत्म नहीं हो गए। और आज जो सबूत हमें वहां मिलते हैं, वो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 467 डिग्री सेल्सियस का तापमान, सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से होने वाली तेजाब की बारिश, और एक ऐसा वायुमंडल जो लगभग पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। वाकई एक अलग ही दुनिया। वहां सतह पर हालात इतने अजीब हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अब गैस के रूप में है ही नहीं। दबाव इतना ज्यादा है कि वो एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जो गैस और तरल के बीच की होती है। समझिए कि एक घना अदृश्य महासागर है जिसने पूरे ग्रह को ढक रखा है। दशकों से सल्फ्यूरिक एसिड के इन घने बादलों ने शुक्र के सबसे बड़े राज हमसे छिपा कर रखे हैं, और हमारे कई जरूरी सवालों के जवाब आज भी उन्हीं बादलों के पीछे कहीं इंतजार कर रहे हैं। क्या शुक्र आज भी अंदर से एक्टिव है? क्या वहां अब भी ज्वालामुखी फट रहे हैं? उन बादलों के नीचे की जमीन आखिर बनी किस चीज से है? इन अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए हमें नए औजारों के साथ एक नए जासूस की जरूरत है। और वो नया जासूस आ रहा है भारत से। जी हां, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अपने बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन शुक्रयान-1 के साथ इस केस को सुलझाने की पूरी तैयारी में है। शुक्रयान के पास इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए कई खास उपकरण हैं। इसके पास एक बहुत ताकतवर रडार है जो बादलों के पार देखकर सतह का हाई रेजोल्यूशन नक्शा तैयार करेगा। ये ज्वालामुखी वाले गर्म इलाकों को खोजेगा और यहां तक कि उन तेजाबी बादलों में कड़कने वाली बिजली का भी विश्लेषण करेगा। ये मिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा तकनीकी चैलेंज है। इसे भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा। और सबसे रोमांचक बात यह है कि ये एरो ब्रेकिंग नाम की एक कमाल की तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इसमें स्पेसक्राफ्ट अपनी रफ्तार कम करने के लिए शुक्र के वायुमंडल का ही इस्तेमाल करेगा, एक तरह से उसे ब्रेक की तरह यूज करेगा। ये ईंधन बचाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है, और भारत के लिए ये पहली बार होगा। लेकिन जैसा हर बड़ी जांच में होता है, कुछ असल दुनिया की मुश्किलें भी होती हैं। इस मामले में यह है बजट। संसदीय समितियों ने फंड की कमी को लेकर चिंता जताई है, और ये एक ऐसी चुनौती है जो इस जरूरी मिशन की टाइमलाइन को प्रभावित कर सकती है। मतलब हमें अपने जवाबों के लिए शायद और इंतजार करना पड़े। पर अच्छी बात यह है कि शुक्रयान-1 इस पड़ताल में अकेला नहीं है। ये तो पृथ्वी के इस रहस्यमय जुड़वां ग्रह को जानने की एक नई अंतर्राष्ट्रीय लहर का हिस्सा है। कई दशकों तक शुक्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया,
लेकिन अब दुनिया की स्पेस एजेंसियां वापस उसकी ओर लौट रही हैं। आने वाले दशक में नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और भारत सभी अपने मिशन भेज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शुक्र हमारे सौरमंडल में खोज का नया केंद्र बन गया है। तो शुक्र को समझना सिर्फ एक और ग्रह के बारे में जानना नहीं है। यह असल में हमारी अपनी दुनिया के लिए एक आईने की तरह है। यह हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है जो एक जीते जागते रहने लायक ग्रह को एक निर्जन दुनिया में बदल सकती हैं। शुक्र हमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देता है। वो एक ऐसी लैब की तरह है जो हमें दिखाता है कि जब ग्रीन हाउस प्रभाव बेकाबू हो जाए तो क्या हो सकता है। शुक्र की इस कहानी को समझकर शायद हम अपनी पृथ्वी के लिए एक अलग, एक बेहतर अंत लिखने का रास्ता खोज पाएं।